ये बाइक मेरे पास आई है Honda SP Shine 125 BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है। और इस बाइक का ECU ख़राब हो जाए या फिर बाइक में करंट ना आए या फ्यूल पंप मोटर ना चले तो इसको कैसे पता करें कि मेरा ECU ख़राब है या वायरिंग से प्रॉब्लम है। तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना। तो मैं इस बाइक को पूरी ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले ये चेकआउट करना है, आपके पास कोई भी Honda Shine BSS की बाइक आ जाती है और बाई चांस उसका ECU ख़राब हो जाता है तो इसकी वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है, इसकी वायरिंग को कहाँ कहाँ चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ये चेकआउट कर लेता हूँ जो इसमें फ्यूल पंप मोटर लगा रहता है। जो फ्यूल पंप मोटर में सॉकेट लगा रहता है जिसमें वोल्टेज की सप्लाई देता है ECU के थ्रू, उसका सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि इसका सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है तो ये 3 फेज का पंप लगा होता है। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है उसमें 3 फेज का पंप लगा होता है। तो ये मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर लिया है और इसमें वोल्टेज कितना आना चाहिए, तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। अगर एक भी वायर में वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी तो फिर बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेता हूँ कि ये तीनों वायर में वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, एक नीडल इसमें अटैच करता हूँ और एक नीडल इसके बॉडी में। तो और जैसे मैं चाबी ऑन करता हूँ तो इसमें कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज की सप्लाई आ जाती है। अब मैं इसमें दूसरे वायर में चेकआउट कर लेता हूँ। तो दूसरे वायर में जैसे मैं चेकआउट करता हूँ तो इसमें भी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो मैं तीनों वायर में चेकआउट करता हूँ तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अगर इसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं आता है तो और कहाँ कहाँ चेकआउट करना है, फिर ये भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ। इसका फ्यूल पंप का सॉकेट लगा देता हूँ और इसमें ये चेकआउट कर लेता हूँ कि करंट की सप्लाई आती है कि नहीं। क्योंकि तो मैं इसका प्लग ओपन कर लेता हूँ और प्लग ओपन करके आपको करंट चेकआउट करके दिखाता हूँ की का अप्लाई करके कि करंट आता है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसमें किक अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ। तो इसमें करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि मेरा करंट भी आ रहा है और फ्यूल पंप के सॉकेट में तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है, जब ये ECU ख़राब हो जाए तो इसका मैं सॉकेट ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें 3 सॉकेट लगाए रहते हैं तो ये तीनों सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसका भी सॉकेट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैं ECU को अलग कर दिया है। अब ये ECU का जो सॉकेट होता है इसका ऊपर का कवर भी मैं ओपन कर लेता हूँ। प्लास्टिक का कवर होता है तो इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये लॉक बना रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। तो ये मैं कवर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब ये ECU के सॉकेट में बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है उस वायर में वोल्टेज चेकआउट करना है। कौन से वायर में? वाइट प्लस ब्लैक वायर में। ये चौथा नंबर में वायर अटैच रहता है जो मेरा बैटरी से और फ्यूज बॉक्स से इसमें वोल्टेज की सप्लाई आती है। अगर इसमें वोल्टेज नहीं आएगा तो फिर मेरा ECU काम नहीं करेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये जो वाइट प्लस ब्लैक वायर होता है तो उसमें अटैच करना है।
वो मेरा मेन वायर होता है। तो मल्टीमीटर का एक नीडल मैंने अटैच कर दिया है और एक नीडल इसके बॉडी में, और जैसे मैं चाबी को ऑन करूँगा तो इसमें वोल्टेज आता है। तो मैं चाबी को ऑन कर दिया है तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। अगर इसमें वोल्टेज नहीं आएगा तो फिर मेरा ECU काम नहीं करेगा। अगर इसमें वोल्टेज ना आए तो इसका फ्यूज चेकआउट करना है, बैटरी को चेकआउट करना है, रिले को चेकआउट करना है। तो ये अब ECU लगा देता हूँ। अब ये चेकआउट करना है कि मेरा ये ECU सही है कि ख़राब है, इसको कैसे पता करेंगे। तो ये जो एक ये साइलेंसर लगा रहता है, AOT साइलेंसर लगा रहता है, तो इसका सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है। तो ये अगर मेरा ECU सही होगा तो इधर तक वोल्टेज की सप्लाई आएगी। तो ये मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैंने सेट करके रखा है, और इसका ये जो मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, एक नीडल उसमें मैं अटैच करता हूँ और चेकआउट करता हूँ। तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। तो मल्टीमीटर का जो नीडल होता है इसमें मैं अटैच कर लेता हूँ और एक इसके बॉडी में। तो मेरी चाबी ऑन होगी तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई इधर तक आ रही है। अब ये मैं ECU को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ कि इसमें वोल्टेज की सप्लाई आती है कि नहीं, क्योंकि ये अब वोल्टेज नहीं आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं चाहे जितना चाबी को ऑन ऑफ करूं मगर वोल्टेज नहीं आता है। तो ये समझ लेना है, अगर ये ECU का सॉकेट लगाने के बाद इधर वोल्टेज ना आए तो फिर मेरा ECU ख़राब है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। आपके पास होंडा शाइन BSS की कोई भी बाइक आ जाती है तो ये ECU कई जगह तक वोल्टेज की सप्लाई भेजता है। अब ये जो इधर ये साइलेंसर लगा रहता है इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इसमें भी मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर से कि इधर तक वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। अगर मेरा ECU ख़राब हो जाएगा तो ये कहीं भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मल्टीमीटर का जो एक नीडल उसमें अटैच करता हूँ और एक नीडल इसके बॉडी में, और चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आता है। तो इसमें मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इसमें भी वोल्टेज आता है। तो इसमें हर जगह वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अगर मेरा ECU ख़राब हो जाएगा तो ये कहीं भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से इसको चेकआउट करना है। अगर फिर भी ECU के पास वोल्टेज ना आए तो इसकी बैटरी को चेकआउट करना है, फेज को चेकआउट करना है, रिले को चेकआउट करना है। जब ECU के सॉकेट में वोल्टेज की सप्लाई ना आए वाइट प्लस ब्लैक वायर में, तो ये बैटरी वगैरह फ्यूज वगैरह चेकआउट कर लेना है। अगर वोल्टेज भी आ रहा है फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, जैसे ये सॉकेट वगैरह लगाने के बाद बाई चांस ये ECU ख़राब हो जाए और मैं दूसरी गाड़ी का सेम गाड़ी का ECU लगा देता हूँ और लगाने के बाद फिर चेकआउट करता हूँ कि ये बाइक में फ्यूल पंप मोटर चलता है कि नहीं। तो मैं इसमें दूसरा ECU अटैच कर दिया है, और जैसे मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये फ्यूल पंप मोटर प्रॉपर काम कर रहा है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से इसकी वायरिंग को चेक